Hello YouTube family, this is Swasha, the rebel. ये केस है मैक्स हेडरूम का केस। मैक्स हेडरूम जब शिकागो में लाइव टीवी के सिग्नल्स हैक हो गए और कुछ देर के लिए सारी दुनिया थम गई थी। इस केस की शुरुआत करते हैं। 21 नवंबर 1987 को शिकागो में एक नॉर्मल सी रात थी। ठंड थी, सब लोग अपने घर पर बैठे हुए टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रहे थे, डॉक्टर हू। सब कुछ यूजुअल लग रहा था, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था। लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद टीवी पर एक अजीब सी ग्लिच आई, वो जो सिग्नल्स खराब हो जाते हैं। फिर सब कुछ एकदम बदल गया। मास्क पहना हुआ एक आदमी स्क्रीन पर नजर आया। उसकी एक अजीब सी क्रीपी स्माइल थी और अजीब सी एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक आवाज में बात कर रहा था। उसके बैकग्राउंड में एक घूमता हुआ कार्डबोर्ड आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैक्स हेडरूम। ये बताते चले कि मैक्स हेडरूम कौन था। मैक्स हेडरूम जो है 1980s में एक टीवी का कैरेक्टर था जो कि एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर जनरेटेड होस्ट था, यानी वो प्रोग्राम्स वगैरह के शो होस्ट करता था और उसे इंतहाई फ्यूचरिस्टिक यानी फ्यूचर वाले स्टाइल में दिखाया जाता था कि वो एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर का एक होस्ट है और वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है। लेकिन अब की बार तो ये कोई टीवी शो नहीं था, ये तो वाकई कोई रियल हाईजैक हुआ था। किसी ने शायद लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम हैक कर लिया था और टीवी के सिग्नल्स पर कब्जा कर लिया था। सबसे पहले तो जो वॉशिंगटन WGN का एक चैनल था उसके ऊपर 25 सेकंड्स तक ये डिस्टर्बेंस आई और न्यूज़ रीडर जो कि स्पोर्ट्स का सेगमेंट पढ़ रही थी उस टाइम अचानक से उसकी स्क्रीन पर वही अजीब व गरीब मास्क वाला पहना हुआ आदमी आ गया और उसके बिल्कुल पीछे से अजीब सी कोई डिस्टॉर्टेड सी यानी मुख्तलिफ फटी फटी सी आवाज़ आ रही थी और फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई और ट्रांसमिशन वापस आ गई। उस टाइम सबने सोचा शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, इस वजह से ये सारा सब कुछ हुआ। लेकिन उसी दिन पूरे 2 घंटे के बाद जब डॉक्टर हू चल रहा था वो हैकर दोबारा स्क्रीन पर आया और अब की बार वो बड़े जारहाना अंदाज से स्क्रीन पर आया था और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई थी। फिर वही क्रीपी यानी मैक्स हेडरूम वाला जो फिगर था वो वापस आता है। मैक्स हेडरूम ने एक रबर का मास्क पहना हुआ है, ब्राउन सी जैकेट पहनी हुई है और उसके बैकग्राउंड में घूमती हुई स्टील प्लेट जैसी बोर्ड है, वो जो जिसके ऊपर लोग निशानेबाजी करते हैं, उस तरह का एक बोर्ड। उसकी अपनी वॉइस भी उसी तरह से रोबोटिक है जैसे वो अपने होस्ट वाले उसमें रोबोटिक आवाज़ आ रही थी और लग रहा था जैसे वो रेडियो के थ्रू बात कर रहा हो। उसने कुछ समझ ना आने वाली बातें की जैसे कि मज़ाहिया, सरकासिज्म, टीवी नेटवर्क्स का मजाक और कुछ और इसी तरह के डार्क जोक सुनाई। उसने अपने हाथ में ग्लव्स लिया और कैमरे के सामने उस ग्लव्स को हिलाकर कहा कि कैच मी इफ यू कैन, यानी अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। उस दिन उसने टीवी नेटवर्क्स, ब्रांड्स और इवन जो सियासतदान थे, पॉलिटिशियंस, उनका भी मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि एक टाइम पर उसने अपनी ही पैंट नीचे करके एक फ्लाई स्वेटर उठाया और कैमरे का मंतखब करके उसमें बिज़ारे यानी अजीब व गरीब से एक्शंस किए, जो कि यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा कट कर दिया है, वो आप ज़रूर सर्च करें। ये पूरा का जो पूरा हैक हुआ था ये तकरीबन 90 सेकंड्स का था, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट तकरीबन पूरे के पूरे अमेरिका में चली थी और पूरा अमेरिका शॉक हो गया था। ये जो ट्रांसमिशन थी सडनली कट हुई और स्क्रीन फिर वापस नॉर्मल पे आ गई। लेकिन लोग बहुत हैरान थे कि यानी टीवी पर लाइव हाईजैकिंग हुई है, यानी टीवी स्टेशंस को हैक किया गया है 1987 में, और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। अगली सुबह फिर FBI और FCC ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टेक्निकली तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि उस वक्त का जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम था वो एनालॉग था, यानी डिजिटल नहीं था। वहाँ पर सारा सिस्टम जो है वो इंजीनियर्स वगैरह बैठ के और वो सारा सब कुछ देख रहे होते थे।
और वो सारा सिस्टम हाईजैक करने के लिए एक हाई लेवल का इंजीनियर चाहिए था। यानी वो जो हैकर था उसने ट्रांसमिशन के जो टावर था उसकी फ्रिक्वेंसी को एक्सेस, यानी उसे पता चल गया था कि ये जो टीवी का जो टावर है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे एक बात उनको क्लियर हो गई थी कि ये जो हैकर था ये कोई हाई लेवल का इंजीनियर बंदा था। फिर एक्सपर्ट से मालूमात लेना शुरू की। एक्सपर्ट ने कहा कि ये हैकर एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर का इस हैकर ने यूज़ किया है, या फिर डायरेक्टली शायद उसने एक एंटीना के पास खुद का एक पावरफुल ट्रांसमीटर लगाया ताकि वो जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं वो ओवर पावर कर जाए। यानी उसके पास अपना कोई एंटीना था जहाँ पे उसने अपना ट्रांसमीटर लगाया और इस तरह से उसने टीवी सिस्टम को हैक किया। लेकिन ये सारी बड़ी शॉकिंग वाली बात थी कि FBI ने इतने सालों के बाद भी उस हैकर को नहीं ढूंढा। कोई ट्रेस, कोई सिग्नल, कोई कन्फेशन, कोई नहीं आया FBI के पास कि हम इस शख्स को जानते हैं, इसने इस तरह से किया था। और वो जो 90 सेकेंड्स की जो फुटेज थी वो अभी भी इंटरनेट पर मैक्स हेडरूम इंसिडेंट के नाम से मशहूर है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक प्रैंक था या शायद एक प्रोटेस्ट था मीडिया कंट्रोल, क्योंकि उस टाइम में मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, पॉलिटिशियंस और इस तरह के ग्रुप्स थे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले ये भी कहते हैं कि किसी अंदर वाले, यानी जो कि खुद इस टीवी स्टेशन में काम करता था, जिसको इस सारी फ्रिक्वेंसीज और इसकी नो हाउ थी, उसने ये सब कुछ किया था। क्योंकि बगैर किसी इंटरनल एक्सेस के, यानी उन टीवी स्टेशन और एंटीना के एक्सेस के बगैर ये हैक करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। उस टाइम FBI ने सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, whoever did this had a deep technical understanding of Chicago's TV transmission network। यानी जिसने भी ये हैक किया था उसे बड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थी, जो टीवी ट्रांसमिशन की जो नेटवर्किंग थी उसे वो सब कुछ समझ आती थी। यानी वो खुद एक अच्छा खासा टेक्निकल बैकग्राउंड का इंजीनियर बनना था। लेकिन नाम या पता या कौन था, इन सवालात का कोई भी जवाब FBI के पास नहीं था। तो जनाब आज भी जब ये मैक्स हेडरूम की वीडियो को देखता है और उस मास्क के पीछे एक अजीब सी सरसराहट सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा खौफ आता है, क्योंकि वो एक प्रैंक नहीं लगता। वो लगता है कि जैसे कोई वार्निंग हो, कोई एक्सपेरिमेंट या कोई शख्स जो अपने उस वक्त से बहुत आगे था। क्योंकि 1997 में बगैर इंटरनेट के किसी ने टीवी सिग्नल्स हाईजैक कर लिए और आज के हैकर्स के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बन गया। और अब तक मैक्स हेडरूम की हैकर की जो एक्टिविटी है वो एक मिस्ट्री है, जिसे FBI, साइबर एक्सपर्ट्स और इंटरनेट के बाकी लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि हो सकता है वो एक ब्रॉडकास्ट का इंजीनियर था, वो किसी दूसरे टीवी चैनल में कोई स्टाफ मेंबर था, कोई टेक्निकल जीनियस जो कि शायद उसकी टेक्निकलिटी को वो या उसकी जो स्किल्स थी उसको प्रॉपर जांचा नहीं गया था और वो एहतजाज करना चाहता था। तो जनाब एक मास्क, एक अजीब सी वॉइस और फिर एक लाइन कि अच्छा मी इफ यू कैन, पकड़ लो मुझे, तुम पकड़ सकते हो। वो लाइन अब भी इको करती है इंटरनेट पर, वो वीडियो मौजूद है और लोग पूछते हैं कि वो मैक्स हेडरूम कौन था। तो जनाब मैं हूँ साशा और ये था मैक्स हेडरूम का राज, एक ऐसी मिस्ट्री जो कि एक सिग्नल के जरिए दुनिया को हिला गई और फिर हवा में गायब हो गया। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें अपना ओपिनियन दीजिए। आपके ख्याल में वो कौन या क्या हो सकता है? आपके जहन में भी कुछ इसी तरह के सवाल आते हैं तो ज़रूर हमें बताइए और इसी तरह के केसेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें साशा द रेबल।